फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी गुड लाइफ। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेल यानी बल्ली यानी लता यानी क्रीपर्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। ये बहुत अद्भुत, बहुत मिरेकुलस क्रीपर्स हैं, क्योंकि ये रूटलेस होते हैं, लीफलेस होते हैं, ना इनके पत्ते होते हैं ना इनकी जड़ें होती हैं। ये बालों जैसे पतले, हेयर लाइक, थ्रेड लाइक, धागे जैसे होते हैं और बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये फिग ट्रीज यानी उदुम्बर के पेड़ पे, बनियान ट्रीज पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे, कैसिया के पेड़ पे, मीन्स जहाँ इनको थोड़ा भी अपना खाना मिलता है वहाँ ये चढ़ जाते हैं। जूनिपर के पेड़ पे यानी बेरों पे भी ये फैल जाते हैं। और करामात ये है कि इनका आधा इंच भी टुकड़ा अगर आसपास के किसी पौधे पे जाके पड़ता है तो 5-6 दिन में ये बिल्कुल ऐसे फैलते हैं जैसे कोई गुंबद हो, जैसे कोई टॉम्ब हो। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ये कुदरत बहुत 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 मिरेकुलस है, बहुत करामाती है। और उस भगवान ने, गॉड ने, रब ने वो चीज़ें बहुत बनाई हैं जो इंसान और जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हों। अगर सांप हमारे लिए, सांप का जहर फायदेमंद होता तो वो सांप ही सांप बनाता, लेकिन उसने ऐसी कुदरत बनाई है कि जो सांप, सांपिनी है, सांपिनी, वो 100 अंडे देती है, लेकिन सिर्फ उसमें से एक बच्चे को छोड़ती है। या तो वो 99 अंडे खा जाती है या जब सपोले पैदा होते हैं तो उनको खा जाती है। देखिए, लेकिन जो इंसान के हक की चीज़ें हैं या इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं उनको बहुत बनाया है। और जिसका मैं आज जिक्र कर रही हूँ वो है कस्क्यूटेरिया फ्लेक्सा। इसको कस्क्यूटा कहते हैं, दादर भी कहते हैं, उर्दू में इसको अफ्तीमून हिंदी कहते हैं। इस अफ्तीमून हिंदी की प्रॉपर्टीज़, गुण, फायदे हर यूनानी किताब में, स्क्रिप्टर्स में बहुत अच्छी तरह दिया है। आप समझें, पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। ये आपको अपने घर के आसपास दिखाई देगी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी अपनी बनाई हुई, जिसमें आप देख सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसे हम अमर बल्ली कहते हैं, मतलब इमॉर्टल नेवर डाइंग क्रीपर्स। आकाश बेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें आकाशीय, आसमानी ताकतें हैं। और इसके ये हैंग करती हैं, ये लटकती हैं और आप आसानी से उसको तोड़ के अपने घर लाएं। और मैं उसको यूज़ का तरीका बताती हूँ कि आप 10-15 हैंगिंग क्रीपर्स लाएं, उसे 1 कप पानी या 1 ग्लास पानी में उबाल लें। और जब वो ल्यूक वार्म ही हो तो उसको आप छान के, सीव करके उस 1 कप, आधा कप पानी को पी लें। और आप 15-20 दिन अगर आप ऐसे करते हैं, कोई टाइम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सुबह पहले ये खाओ या पहले वो पियो, ऐसा नहीं है। जब आपका मन करे तो 24 घंटे में एक बार जब आप उसका पानी पीते हैं तो आप 20-25 दिन में ही देखेंगे कि आपकी बहुत सी बीमारियां जो आपको रोज कंप्लेंट्स रहते थे उनमें कितना इजाफा हुआ है या कितनी कमी आई है या आपको कितना फ़ायदा हुआ है, ये आपने देखने हैं। इसके जो बंचेस हैं उस पे सफ़ेद फूल आते हैं बसंत ऋतु में, स्प्रिंग्स में इस पे सफ़ेद फूल आते हैं। और इसके जो फ्रूट होते हैं ये गर्मियों में आते हैं, समर्स में आते हैं। समर्स में मटर के दाने जैसे छोटे छोटे इसके फल होते हैं और इसके सीड्स जो हैं, जो बीज हैं, वो छोटे छोटे काले होते हैं। और अगर कहीं इसका बीज गिर जाता है ज़मीन पे, फिर ये बेल निकल के आसपास के पेड़ पे ये
बहुत 2-4 दिन में ही बहुत फैल जाती है। आप इसका एक छोटा सा 1 इंच भी टुकड़ा लेके अगर किसी ट्री पे डालते हैं या छोटे प्लांट पे भी डालते हैं तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन में ये बहुत फैल जाएगा। ये इतनी जल्दी इसलिए फैलता है क्योंकि हमें इंसानों को और जानवरों को इसकी बहुत ज़रूरत है। ये एक रात में ही फैल जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है। इसमें क्यूक्सटाइन क्यूक्सटाइन और क्यूरोक्टिन नाम के 2 केमिकल हैं जो कि ब्लड प्यूरिफायर हैं, जो खून सफा हैं, जो कि सब स्किन डिजीजेस को ठीक करते हैं। और जो दवा हमारे खून को साफ करेगी वो ऑटोमेटिकली हमारी 1000 बीमारियों को ठीक करेगी। जब हमें नेफ्राइटिस होता है, कोई किडनी डिजीज़ होती है, हमारे गुर्दे खराब होते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो गुर्दों की छन्नी है, जो सीव है, उस पे ब्लॉकेज आ जाती है। और वो ब्लॉकेज जो है, हमारा पूरा यूरिन पास नहीं होता, वो वापस ब्लड में मिलता है, जिससे ब्लड गंदा हो जाता है। ब्लड में क्रिएटिनाइन और यूरिया बहुत बढ़ जाता है। और ये जो यूरिक एसिड वगैरह फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी हड्डियों में जमते हैं, जिससे गाउट, आर्थराइटिस, रूमेटिक पेन्स, जॉइंट पेन्स वगैरह हमें बहुत सताती हैं। यूरिक एसिड डायथाइसिस होता है। और जो चीज़ ब्लड प्यूरिफायर है, स्किन डिजीजेस ठीक करती है, हर तरह की स्किन डिजीज़, इवन लेप्रोसी में इसका बहुत फ़ायदा है। इसका रस स्किन डिजीजेस के ऊपर भी लगाएं। वो कैसे लगाएंगे? वो कुछ क्रीपर्स ला के आप उसको पीस लें और उसका एक्सट्रैक्ट स्किन डिजीजेस पे लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब हमारे अंदर कचरा जमा होता है, जब हमारे अंदर वो चीज़ें जमा होती हैं, वो गार्बेज जमा होता है जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो जब वो गार्बेज जमा होगा तो खून को बनने की जगह नहीं मिलती। जहाँ खून होना चाहिए और जहाँ मसल्स में फ्लो होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म का, फ्लूइड्स का, वहाँ पे अगर कचरा होगा तो हमारी नसें रुकेंगी, हमें बहुत तरह की तकलीफ़ें आएंगी। इसलिए सबसे पहला काम इसका है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। और नेक्स्ट है, हम दिल की सारी बातें जानते हैं कि हमारा जो दिल है, क्यों कार्डियक अरेस्ट होते हैं, क्यों दिल के दौरे पड़ते हैं, क्यों पल्पिटेशन बढ़ती है। दिल की भी बहुत बीमारियां हैं जो मैं इस वीडियो में इतना कुछ नहीं बता सकूंगी, लेकिन आपको दिल की कोई भी बीमारी है, पल्पिटेशन वगैरह की, तो ये कार्डियक डिजीज़ेस में बहुत फ़ायदा देता है। और ये दिल को बहुत ताकत देने वाला, दिमाग को ताकत देने वाला क्रीपर है। ये बॉडी से एक्सेस कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है, क्योंकि कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल ही ये 2 चीज़ें हैं जो दिल की नसों में जमा होती हैं और दिल के दौरे पड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आर्थराइटिस और रूमेटिक पेन्स हमारे एक्सेस ऑक्सलेट्स जब होते हैं हमारे जॉइंट्स में, तो हमें इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं। और आर्थराइटिस तो डिके होता है हड्डियों का। क्यों डिके होता है? क्योंकि हम आप देखिए बाहर कि जो कचरा है उसमें कितनी बदबू होती है, वो सड़ांध होती है, वो सड़ाने वाला है। और अगर ऑक्सलेट्स एक्सेस और यूरिक एसिड, यूरिया हमारी बोन्स में जमा होगा तो इधर वो हमारी मसल्स को जलाएगा, उसको डिके करेगा, और या हड्डियों को डिके करेगा। लेकिन ये जो कस्क्यूटा है, ये जो अमरबल्ली है, इसको अगर हम खाएंगे, यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमारे अंदर से वो कचरा निकल जाएगा और हमारे जॉइंट्स गार्बेज से फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये लीवर की डिजीज़ेस को ठीक करता है, ये एपेटाइट बढ़ाता है, ये हमारे जो पेट में, जो हमारे खाने की नली में तरह तरह के कीड़े जैसे टेप वॉर्म्स यानी केंचुए
और दूसरा जो थ्रेड वॉर्म्स हैं, चनूने और हुक वॉर्म्स हैं, जितने तरह के वॉर्म्स हैं उसको ये मार देता है। ये 3 तरह की मियाज़मिक डिजीज़ेज़ होती हैं जिसको हम आयुर्वेद में 3 तरह के कफ, पित्त और कफ पित्त वायु कहते हैं। ये जो 3 तरह की मियाज़मिक डिजीज़ेज़ हैं यानी सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, इनको ये ठीक करता है। सिफिलिस में हमेशा स्किन पहले इफ़ेक्टेड होती है और फिर हमारी इम्यूनिटी कम होती है। और सोरा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये खून सफ़ा करता है, इसलिए सोरियासिस वगैरह और सोरा के जितने भी अवगुण हैं उनको ये ठीक कर देता है। नेक्स्ट इसका बहुत बड़ा गुण क्या है, ये यूरिक एसिड डायथेसिस कैसे ठीक करता है, ये ड्रॉप्सी ठीक करता है, ये एडिमा ठीक करता है, ये एफ्यूजन्स ठीक करता है, ये नेफ्राइटिस ठीक करता है, ये किडनी की डिजीजेस ठीक करता है। कैसे करता है ये आप बहुत आसान है समझना कि इट्स डायूरेटिक, ये यूरिन को खुल के लाता है और ये पसीना खुल के लाता है। इसलिए जो दवा आपका पसीना खुल के लाएगी और यूरिन खुल के लाएगी तो वो आपके फीवर्स को भी ठीक करेगी और किडनी डिजीजेस को भी ठीक करेगी। आपको मैंने सब कुछ इस बेल के बारे में बता दिया। जहाँ भी आपको ये मिले आप लाइए, आप 15-20 दिन इसका इस्तेमाल करें और अपने अंदर एक तरह की नया संचार आप फील करेंगे, एक न्यू लाइफ फील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लिसनिंग मी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो, और ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे मेरा हौसला बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, नमस्ते।